अब हम देखते हैं कि असल में ये लीक इंफॉर्मेशन किसने की। ये एक औरत है, बंगाली है, जो एक्स मुस्लिम है। पता नहीं, बाकी मुझे नहीं इसकी ज्यादा लाइफ का नहीं पता। मैं इससे एक दफा इंग्लैंड में ही मिला था, तो मुझे तो खैर ऑनेस्टली इसने इंप्रेस नहीं किया था। मैंने कभी इसके साथ उसके बाद भी कभी बात नहीं की, कोई लड़ाई नहीं थी मेरी उसके साथ, मुझे कभी उसने इंप्रेस नहीं किया। एनीवे दैट डजंट मैटर, बड़े लोगों को मैं भी इंप्रेस नहीं करता, ज्यादातर को वैसे कर लेता हूँ, लेकिन चलो। तो ये वो खातून है, इसका नाम है फे। अब मुझे इसका लास्ट नेम नहीं पता, शायद फे रहमान है, या इसने अपना नाम रखा हुआ द मोस्ट मर्सीफुल या द मोस्ट ग्रेशियस या पता नहीं क्या। मैं तो कहता हूँ फे द मोस्ट ऑब्नॉक्शियस है। ये जारा के एक ही दोस्त हुआ करती थी एक जमाने में। तो ये जब जारा के इसकी कोई 6-7 महीने पहले इसकी जारा के साथ लड़ाई हो गई ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर। जारा की एक ओपिनियन थी कि भाई सारी लाइव्स मैटर करती हैं, या ये ज्यादा एग्जैजरेट है, या प्रोटेस्टर इस तरह के वायलेंट प्रोटेस्टर नहीं होने चाहिए। तो उसके ऊपर उसने कहा कि भाई ये जो है नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर ये बोल पड़ी, लड़ने लग गई, और इतनी पागल हो गई कि इसने पता नहीं बेतहाशा वीडियोस बना दी जारा के ऊपर, ट्वीट्स पे ट्वीट्स डाली गई, तो इतना बस जहर उगलती रही। खैर हम लोग भी देख रहे थे, हम इंगेज नहीं कर रहे थे सर। लेकिन जारा ने इसके क्लैरिफिकेशन में कोई एक आधी वीडियो मेरा ख्याल बनाई थी कि ये फे ने ये कहा मेरा ये नजरिया दैट्स इट। उसने कभी, उस बेचारी ने कभी इसके खिलाफ इसको जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि जारी बात है ये इसकी कोई इतनी कोई अहमियत नहीं है, ये कोई एक्टिविस्ट को इतनी बड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है बल्कि। तो तब से ये उससे खार खाती थी। अब जब ये अरेस्ट हुई है जारा, तो जारी बात है इसके दिल में तो लड्डू फूटने लगे। आप एंजॉय चेक करें, लोगों का लेवल चेक करें कि आपको किसी से कोई इख्तलाफ है, नजरियाती इख्तलाफ है, आप इतना नफरत में डूब जाएंगे कि आप चाहेंगे कि वो जेल में जाए। अब जैसे ये जो है, ये कुछ कपाड़े से जो है, लपाड़े से जो है, जो दुआएं मांग रहे होते हैं अपने नॉन एग्जिस्टेंट अल्लाह से, अल्लाह मियाँ इनको तंजानिया में इसको ना कभी इस खोचल ने कभी उससे बात की होगी, ना कभी सोचा होगा। बस वो खैर उसका वो ट्विटर उड़ गया ख्वाजा सरा का। तो उसमें इतना ही पागल हुई हुई, तो इसने कुछ लोगों की बैकबाइटिंग करना शुरू कर दी, और जो कुछ लोगों को अप्रोच करने लग गए जो उस ग्रुप में नहीं थे। एक औरत थी जिसकी मैं एक जमाने में इज्जत करता था, मेरी किताब के ऊपर उसने एंडोर्समेंट भी लिखी थी, यास्मीन मोहम्मद ने। वो ईरानी एक्स मुस्लिम है, हर वक्त हिजाब जलाती रहती है, ठीक है, उसका अपना एक्टिविज्म का स्टाइल है। लेकिन वो खातून, उसको हम बड़े अरसे से ऑब्जर्व कर रहे थे, हम बहुत सारे जो और एक्स मुस्लिम्स हैं, अब तो खैर ये बात खुल गई, अब उनके नाम भी ले लेते हैं। अली रिजवी ने, आरमिन नवाबी ने, एक दो और लोग हैं, खैर उनको शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने भी मुझे आज से तकरीबन 2 साल पहले वार्न किया था कि हारिस, ये जो एक्टिविस्ट है, ये लोगों की ऐसी टांगे खींचती रहती है, इसको शायद हर वक्त यही लगा रहता है कि कोई मेरे हिस्से की कोई वो ना ले जाए, कोई टीवी पे कोई अपीयरेंस होनी हो या कहीं पे। ये इसकी क्योंकि शुरू शुरू में इसने ज्यादा पहले कर दिया था, ये एक्टिविज्म हम लोगों से पहले कर दिया था, तो सैम हैरिस, रिचर्ड डॉकिंस, अयान हर्सी अली वगैरह इससे इसके साथ कांटेक्ट में आ गए। तो ये अब हवाओं में उड़ने लग गई। लेकिन ये हर औरत के साथ इसका कोई ना, स्पेशली औरतों के साथ इसका कोई ना कोई पंगा रहता था। तो जारा के साथ भी कोई इसका हल्का फुल्का पंगा था, जो बेचारी जारा को नहीं था पता। जारा समझी, अब जारा के साथ छोटे मोटे पंगे हमारे भी हैं, आर्मिन नवाबी के भी हैं, अली रिजवी वगैरह के भी होंगे, हर सुजाना के भी हैं, एपोस्टेट प्रॉफिट के भी हैं, सबके हैं। होते हैं हर एक के साथ, हर एक का किसी ना कोई, जिस तरह मेरा स्पार्टकस, मेरा गालिब के साथ भी पंगा है वीगनिज्म के ऊपर। तो ये फड्डे तो होते हैं, तो हम इसको ये नहीं समझते कि है चूंकि मेरा गालिब के साथ वीगनिज्म के ऊपर फड्डा है, तो गालिब मेरा एड्रेस कोई लीक कर देगा, या मेरी कोई इंफॉर्मेशन दे देगा, या मुझे मरवाने की कोशिश करेगा, या मेरे दुश्मनों से जाके मिल जाएगा। हम ऐसा नहीं सोचते। तो जारा ने भी बेचारी ने ऐसे ही सोचा। तो जो ग्रुप था उसके अंदर यास्मीन मोहम्मद भी थी, इसको तो हमने नहीं डाला, इस खोचल को तो नहीं हमने बीच में डाला, लेकिन यास्मीन मोहम्मद बीच में थी। लेकिन यास्मीन मोहम्मद ने कोई लफ्ज एक भी नहीं बोला। मैंने एक दो लोगों से पूछा, मैंने कहा यार हमने इसको ग्रुप में क्यों डाला हुआ है जब इसकी कोई इनपुट ही नहीं है, ना ये कोई अपने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल कर रही है, ना ये ट्वीट कर रही है इस मामले में, इसको क्यों डाला हुआ है? तो लेकिन अब उसको, अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि इतनी बड़ी एक्टिविस्ट को निकाल दें ग्रुप में से। तो ठीक है, वो बैठी रही उसके अंदर। तो 12 जनवरी को उसने ये स्क्रीनशॉट्स निकाल के उसकी सबसे बड़ी दुश्मन को भेज दिया इसको। यानी
अगर आपने मेरी कोई फर्ज करें कोई खबर निकालनी होती तो आपने किसको देनी थी? आपने मेरा कौन सबसे बड़ा दुश्मन है? क्योंकि आप मुझे ज्यादा जानते हो। आप देखेंगे हाँ चलो चाचे गेमर को भेज देते हैं, ठीक है। तो आप कहते उस तो उसने यास्मीन मोहम्मद ने वो हरकत की। अब बाद में इसने फौरन ही ये ट्वीट्स फिर लीक करने लग गई इस आईडी के ये जो मैंने अभी आपको स्क्रीन शेयर किया था, इसने फौरन ट्विटर के ऊपर ये फेक आईडी बनाई और शोर मचाना शुरू कर दिया कि हाय देखो हम तो ये देखो कितना झूठ बोल रही है ये लड़की, इसने वीडियोस भी कुछ बनाई हैं यूट्यूब के ऊपर वगैरह वगैरह, और फिर बाद में ये अकाउंट इसने डिलीट कर दिया। तो ये इन लोगों की मुनाफिकत का हाल है। अब हमने फौरन ही उसी दिन देख लिया, हमने कहा ये इंफॉर्मेशन ग्रुप में से किसने निकाली होगी। तो मुझे शक था, मुझे पहले ही शक था, मैंने पहले ही कहा था ये यास्मीन क्यों नहीं बोल रही। और इसने उसी मामले के ऊपर पॉइंट आउट किया जिस पे यास्मीन ने एक जुमला, यास्मीन ने मेरे ख्याल एक या दो जुमले बोले थे और उसने इसी इश्यू पे बोले थे कि बेल पे रिहा नहीं हुई, क्या हमें ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसने तो हमने कहा, मैंने तो शर्त लगाई थी, मैंने कहा ये यास्मीन ही होगी। तो खैर फिर उसको किसी ने उससे बात की तो वो रोने लग गई यास्मीन मोहम्मद, ओए मुझे नहीं पता था वो आगे से ये कर देंगे बट मुझसे गलती हो गई, हाय हाय लुटे गए बर्बाद हो गए। तो कहती मैंने इसको ब्लॉक भी कर दिया फेक को। अब हमने कहा मैंने आई डिडंट बाय इट ऑनेस्टली, मैंने कहा ये सिर्फ इसलिए बोली क्योंकि अब ये पकड़ी गई है इसलिए अब कह रही है। बंदा पूछे क्या बात इससे कर रही होगी, इससे बात यही कर रही होगी, बुराइयां कर रही होगी ना, चुगलियां कर रही होगी ना, देखो देखो मैं तो इतनी इंटेग्रिटी वाली हूं, उसने कहा कि बेल का ना जिक्र करना तो मैं तो नहीं करूंगी क्योंकि ये तो झूठ है। लोग जो होते हैं ना इनको कहते हैं सेल्फ राइचियस होलियर देन दाओ। ये जो एटीट्यूड होता है लोगों का, ये ज्यादा जब ये छलांगे मारते हैं ना इस चक्कर में तो ज्यादा अपना कुआं खुद खोद देते हैं। तो उसने वही किया, उसने ये साबित करने के लिए कि देखो मैं कितनी ऑनेस्ट हूं, उसके दुश्मन को लिए भाई हमसे बात कर लेती, किसी और से बात कर लेती, उस बंदे से बात कर, उस औरत से बात करी जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और उसने लीक कर दी। हाँ ये मुझे पता है कि यास्मीन ये नहीं चाहती होगी कि ये पब्लिक में रिलीज हो जाए, लेकिन पागल औरत, तुझे कौन कह रहा है कि कुछ स्क्रीनशॉट उसके ऐसी किसी औरत को दिखा। तो एनी हाउ, तो इसने उसको ब्लॉक कर दिया, फेक हुआ, बहुत सारे लोगों ने ब्लॉक कर दिया है इसको, खोचल को निकाल दिया वगैरह वगैरह। लेकिन उतने उन 2 दिनों में फिर हमने उसको कहा कि अच्छा चलो मान लिया तेरे से गलती हो गई, माफ भी करने के लिए तैयार होगी अगर ये, क्योंकि हमने क्या माफ करना, जारा के साथ तूने ज्यादती की, अगर वो चलो हो सकता है वो माफ भी तुझे कर दे, लेकिन पब्लिकली उसके फेवर में तो कुछ बोल दे, फेवर में भी ना बोले। अब उसको डर है कि यार ये तो मैं मशहूर हो जाऊंगी। अब फर्स्ट को सैम हैरिस को पता चल गया, रिचर्ड डॉकिंस को पता चल गया, या अयान हर्सी अली को पता चल गया कि मैं तो इतनी बड़ी समझदार किस्म की एक्टिविस्ट बनी फिरती हूं, तो मैं तो लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक कर देती हूं। अब जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं कि अगर कोई एक्स मुस्लिम किसी मुल्क में खतरे में है तो वो यास्मीन मोहम्मद के पास जाए, तो अब तो लोग उसको नहीं करेंगे। और हमने फिर अब ये इसीलिए अभी आर्मिन नवाबी ने पोल खोला है, मैं तो उसका नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अभी 2-3 घंटे पहले आर्मिन नवाबी के चैनल पे हमने पोल खोल चुके हैं ब्लॉक का, और ये सारे लड़ाइयां ट्विटरों का, ये ट्विटर पे आकर ट्विटर पे असल ड्रामा हो रहा था, तो ये सारा चक्कर शुरू हो चुका हुआ। तो इसका तो आपको ट्रस्ट नहीं करेगा, इसको डर इसी चीज का कि है ये तो मैं एक्सपोज हो गई सबके सामने। तो इसने 2 दिन बाद झूठे मुंह से ट्वीट कर दी, जब इसको इतना हमने शेम किया कि तू दोनों तरफ से खेलने की कोशिश, प्राइवेटली माफिया मांग रही है, पब्लिकली तू कोई एक भी जारा के हक में बात नहीं कर रही। इसने फिर आज कुछ 13 घंटे पहले इसने ये टूटे मुंह से इसने ये ट्वीट कर दी कि जारा के का जो इशू है वो बहुत पेचीदा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पब्लिकली शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन जो भी हो जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है पोस्ट करना बड़ी बुरी बात है और लोगों को टैग करना बड़ी बुरी बात है जो एक्स मुस्लिमों के दुश्मन को जान से मारना चाहते हैं। यानी ये इसमें क्योंकि उस लड़की ने, उस औरत ने, फे ने अली दावा को टैग करना शुरू कर दिया, तो हमारे अली रिजवी भी बड़े शरारती हैं। अब देखो कितनी चालाकी यास्मीन ने खेली, इसने कहा कि पोस्टिंग प्राइवेट कन्वर्सेशन, यानी पोस्ट करना प्राइवेट कन्वर्सेशन बड़ी बुरी बात है, तो अली रिजवी ने पकड़ लिया, अली रिजवी बड़ा चालाक है, उसने कहा हाँ हाँ पोस्ट करना भी बुरा है और लीक करना भी बुरा है। फौरन यास्मीन ने अली रिजवी को ब्लॉक कर दिया। हमें तो पता था ये ड्रामा होना है क्योंकि ये अब डैमेज कंट्रोल कर रही है, हुई किसी तरह सैम हैरिस को ना पता चल जाए। ये अली रिजवी को तो सैम हैरिस और ये रिचर्ड डॉकिंस सारे इनके मोबाइलों पे है, मतलब ये तो बताएंगे पूरी दुनिया को। क्योंकि सिर्फ मसला ये नहीं है कि इसने जारा के को धोखा दिया है,
मसला ये है कि अगर कोई एक्स मुस्लिम हो जिससे इसकी ना बनती हो, तो ये इतनी गिर सकती है कि ये किसी की इंफॉर्मेशन लीक कर दे। नहीं भाई, हम तो किसी को रेकमेंड नहीं करेंगे कि इस औरत के ऊपर ट्रस्ट करो। इसके ऊपर तो खैर बिल्कुल भी ना करो। खैर इसके ऊपर तो पहले भी कोई नहीं करता था। ये कोई इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अच्छा, तो खातून यास्मीन मोहम्मद ने ये टूटे मुंह से इसने ये कर दी कि ओहो जी, ये रली मिली गोल कटोल बात कर दी। और फिर बाद में ये भी कहा कि आई होप, अब लाला पोचा, आई होप कि जारा जो है वो सेफ हो और वो उसका पासपोर्ट उसे वापस मिल जाए और वो ऑस्ट्रेलिया आ जाए। ये बड़ी और ये सारी खतरनाक जो कहानी अपने आप को छोड़ दे। और जो हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो उसने आज तक टैग नहीं थी की, जो कि अब चौथा अपडेट है, चौथे अपडेट को अब शेयर कर रही है। वाह वाह। अब ये इसलिए कर रही है क्योंकि अब ये पकड़ी गई थी। तो बहरहाल और चूंकि अब लोगों को पता चलने लग गया, अली रिजवी की ट्वीट से भी पता चलने लग गया कि हैं ये थी पीछे, आर्मिन नवाबी ने भी इसका नाम ले लिया, मैंने भी ले लिया। तो फिर इसको पता चला है ये तो अब, और यानी भाई तू सामने आके कह दे मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, आई रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज। जारा को पब्लिकली अपोलोजाइज करती, छोड़ देते लोग। और मैं अभी आपको इस चीज का सबूत दूंगा कि वाकई छोड़ देते लोग। तो इसने क्या किया, इसने वो ट्वीट ही डिलीट कर दी। तो इस खातून ने जब ये इस तरह पकड़ी गई, तो बजाय इसके कि सही तरीके से माफी मांगती, इसने ट्वीट ही डिलीट कर दिया। देखें, दिस ट्वीट वाज डिलीटेड बाय द ट्वीट ऑथर। बस फिर मुझे पता था कि इसने फिर अब ये खचियां मारनी शुरू कर देनी है, मुझे भी ब्लॉक कर देना। तो इससे पहले कि ये ब्लॉक करती, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। ये, तो ये 2 नंबरी इस औरत ने की, यास्मीन मोहम्मद ने। और मुझे अफसोस इस चीज का है कि मरियम नमाजी के बाद मैं इसकी बहुत इज्जत करता था। यानी अगर किसी को मैं नंबर 2 समझता था ना कि इसकी इज्जत करनी चाहिए, वो ये थी। लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं देखने लग गया था कि क्यों अली रिजवी, आर्मिन नवाबी, सारे लोग इसको हमें वॉर्न करते रहे हैं प्राइवेटली। और जारा ने भी मुझे वॉर्न करने की कोशिश की थी, क्योंकि जारा के साथ भी कोई इसका फटा था। खैर वो मेरा सीक्रेट नहीं है, मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैंने अपनी किताब के ऊपर इंडोर्समेंट इससे लिखवाई। लेकिन फिर बाद में मुझे हल्के हल्के इसके रंग नजर आने लग गए। जब हम जर्मनी में थे, आर्मिन, मैं, मिम्जी, विदुविट्स, जब हम उनका होलोकॉस्ट का मेमोरियल था उसके ऊपर हम फिर रहे थे, तो कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ा, कोई यहूदियों को। उन्होंने कहा है ये तो हमारे होलोकॉस्ट के मेमोरियल की तुमने इंसल्ट कर दी है, तुम इसके ऊपर खड़े हुए हो। हमने कहा हमारा मकसद ही नहीं था इंसल्ट करना, और कहीं पे हमने पढ़ा नहीं है। और ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था, यानी वो छोटे छोटे से ब्लॉक्स थे, उसकी कोई वो कब्रें नहीं थी जिसके ऊपर हम खड़े हुए थे। तो बहरहाल हमने कहा नहीं भाई, हमने इसको फोटो को डिलीट नहीं करना। बहुत सारे यहूदी हमारी फेवर में दिखा रहे थे, हाँ भाई ऐसे, क्योंकि यहूदियों में भी भक्त होते हैं, उनमें भी जहादिये तो नहीं, इस्लामिस्ट होते हैं, यानी मौलवी, उनके भी मौलवी होते हैं। तो वो हमारे पीछे पड़ गए, तो हमने नहीं डिलीट की। सबसे पहले जिसने हमें बस के नीचे फेंका भला वो कौन था? वो ये औरत थी, यास्मीन मोहम्मद। क्योंकि ये इसको आदत है दोनों तरफ से खेलने की, सिर्फ इस्लाम के ऊपर हाथ टिका के सख्त रखती है, लेकिन वैसे जब और कोई बात आती है दोनों तरफ खेलती है। हाँ इनको शायद ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बड़ा डिस्पिकेबल है, होलोकॉस्ट के जो मेमोरियल है उसकी इंसल्ट, किसने इंसल्ट की है? अच्छा, बहरहाल नंबर बनाने थे इसने, इसके कोई 5,000 सब्सक्राइबर, ट्विटर के फॉलोअर्स बढ़ गए। वेरी गुड, वेल प्लेड यास्मीन। दूसरा इश्यू क्या हुआ, जब ये आर्मिन नवाबी का हुआ चक्कर, जब ये इसने वो काली माँ के और ये वो वगैरह वगैरह कार्टून बनाने शुरू किए, तो बहुत सारा हु हा उठा, जिसका रिजल्ट अभी तक आ रहा है कि एथियस्ट रिपब्लिक अब बैन हो गई है। तो सारे आर्मिन नवाबी के पीछे। लेकिन जो इंटेग्रिटी वाले लोग थे, हालांकि मेरा स्टाइल नहीं है, मेरा स्टाइल नहीं है, मैं हजरत मोहम्मद के कार्टून्स भी नहीं लगाता, मैं किसी काली माँ के या कोई दुर्गा माँ वगैरह के कार्टून्स नहीं लगाता, ये मेरा स्टाइल नहीं है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो बनाता है उसको बनाने का हक है। आप उसको बुरा भला कह सकते हो, आप कह सकते हो यार बड़ा डिस्पिकेबल है, लेकिन आप इतनी छलांगे नहीं मार सकते कि उसकी बीवी की नंगी तस्वीर है, उसकी माँ की नंगी तस्वीर है, फिर कहो हाँ देखा ये तो दोनों एक ही जैसी चीजें हैं वगैरह वगैरह। देयर इज अ रिस्पॉन्स, अप्रोप्रिएट रिएक्शन और देयर इज अ इनअप्रोप्रिएट रिएक्शन। तो उसमें भी बहुत लोगों ने ना चाहते हुए, अब्दुल्ला समीर ने भी इसका आर्मिन नवाबी का साथ, क्योंकि नजरियाती तौर पे आइडियोलॉजिकली हमें पता है कि हम इसको हम आर्मिन नवाबी को उस पर गलत नहीं कह सकते। अब्दुल्ला समीर को गंदी गंदी गालियां, मेरे को पता नहीं कोई 5,000 सब्सक्राइबर चले गए, 5,000 भक्त चले गए, सब्सक्राइबर तो नहीं गए, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे अच्छे इंडियंस भी मेरे आए फॉलोअर। अपोस्टेट प्रॉफिट बेचारे को भी उसका साथ देना पड़ा। लेकिन फिर एक बंदा था जिसने हम सारों को, आर्मिन नवाबी को बस के नीचे फेंक दिया, जिसे कहते हैं ना थ्रोइंग अंडर द बस। मैं उसको लिटरली ट्रांसलेट करके बस के नीचे फेंक दिया।
यास्मीन मोहम्मद। फिर से उसने दोनों तरह से खेलने की कोशिश की। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लाम के साथ अगर करते हैं, मोहम्मद का कार्टून बनाते हैं तो ठीक है, हजरत मोहम्मद का कार्टून तो बनना चाहिए, लेकिन हिंदू देवियों ने तो हमें कुछ नहीं कहा, तो इसलिए उनको नहीं। वही भक्त की जबान, बिल्कुल भक्तों की जबान उसने बोली। वाह, वेरी वेल डन। यास्मीन मोहम्मद को मेरा ख्याल 10-15 हजार ट्विटर के फॉलोअर्स और मिल गए, भक्त मिल गए, चलो अच्छी बात है। लेकिन ये वो सारी छोटी हरकतें थी यास्मीन मोहम्मद की, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे थे लेकिन हम इससे कुछ कर नहीं सकते थे। तो लेकिन अब उसने ये इस चीज का सबूत दे दिया कि ये वाकई एक बहुत ही कैरेक्टरलेस खातून है, जो अपनी अपनी प्रोमिनेंस के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किसी को भी बस के नीचे फेंक देगी। तो ये फे जो है, ये इसने सिर्फ इसको ही नहीं, एक और लड़की है इनफिडल नूडल, उसका वो टिकटॉकर है, उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे। वो भी, उसने भी हमसे बात नहीं की, उसको भी इसने अप्रोच किया, इस औरत ने, और अब उसके कान भर दिए, ओ ये देखो जी लीक हो गई, ये तो बड़ा झूठ है, फलाना फ्रॉड वगैरह वगैरह पकड़ा गया। तो उस पे भी वो, उसने भी बेचारी ने कुछ ट्वीटें कर दी कि हाँ भाई हमें धोखे में रखा गया वगैरह। फिर हमने उसको पकड़ा, लड़की को, हमने कहा क्या कर रही है तू, तुझे पता है अगर कोई सवाल है हमसे पूछ, हम तुझे बताते हैं, बहुत सारी चीजें हम नहीं बता सकते। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें सारी इंफॉर्मेशन, अब सारी जो जारा की जो लीगल जो टेक्निकलिटीज हैं, जो उसकी प्रोसीजर होगा, जो लीगल स्ट्रेटेजी होगी, वो अब हम ट्विटर पे सारों के सामने खोल के रखेंगे, ये हमने करना है, कल पुलिस में जाके ये हमने उनको ये बयान देना है। पागल लोग हैं जी। तो बहरहाल उसने बेचारी को, उसको एहसास हो गया, उसने भी डिलीट कर दिया। फिर ये औरत चली गई अपोस्टेट प्रॉफिट के पास। अब अपोस्टेट प्रॉफिट ने भी कुछ ट्वीट्स और फेसबुक की पोस्ट कर दी, जिसमें उसने कहा कि जारा के ने हम सारों को धोखे में रखा, जारा के ने बड़ी ऐसी ऐसी बातें कर दी, मैंने ऐसे उसके हक में फोटो वीडियो बना दी, मैं सारों से माफी चाहता हूं कि मैंने उसके हक में बोल दिया, ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही है। ये उसने ट्विटर अपोस्टेट प्रॉफिट ने चढ़ा दिया। अब अपोस्टेट प्रॉफिट भी हमें बड़ा दुख हुआ, बड़ा गुस्सा भी चढ़ा कि यार तुम हमसे तो पूछो, तुम एक ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जो पता है कि एक पॉइजनस औरत है। जिस दिन जारा के अरेस्ट हुई थी, दूसरे दिन से ये औरत उसके खिलाफ पॉइजन उगलना शुरू हो गई। हम तो नहीं कभी इसके अपने दुश्मन के खिलाफ भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि किसी थर्ड कंट्री में अगर उसकी जान खतरे में है तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा गालिब के साथ वीगनिज्म पे होता है, अपने स्पार्टकस के साथ भक्तिज्म की सपोर्ट में, उसमें बड़े हमारे प्राइवेटली बड़े एग्रेसिव किस्म के आर्गुमेंट हो रहे होते हैं। लेकिन क्या मैं कोई बताएगा हम में से कोई, मैं सोच भी नहीं सकता कि गालिब या स्पार्टकस मेरी पीठ में छुरा घोंपेंगे या चाहेंगे कि हारिस किसी तरह पकड़ के उसको सऊदी अरब में डाल दिया जाए, उसके सरतान से जुदा हो जाए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता, और ऐसे ही होता। लेकिन ये औरत खुशियां मना रही है अपने एक BLM, ब्लैक लाइव्स मैटर के छोटे से आर्ग्यूमेंट के ऊपर। तो ये इसका कैरेक्टर है। अच्छा, तो अपोस्टेट प्रॉफिट ने किया, आज हमने फिर स्ट्रीम की आर्मिन ने, और आज हमने पेला। फिर आर्मिन ने खैर ज्यादा पेला, मैं तो एक मुहज्जब शहरी हूं इसलिए मैं तो अपनी जबान इतनी सख्त नहीं करता। आर्मिन ने तो यास्मीन को और इस औरत को पेल दिया। वहां पे पॉजिटिव प्रॉफिट भी आ गए, वो भी कमेंट्स कर रहे थे, वो भी बड़े डिफेंसिव थे, वो भी हमें कह रहे थे नहीं 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 तुम लोगों ने हमें सच नहीं बताया वगैरह वगैरह। तो खैर वो हीटेड हो गई बात, तो हमने खैर समझाने की कोशिश की। जो अपोस्टेट प्रॉफिट की जो वाइफ थी वो भी समझ रही थी, वो भी कह रही थी, हाँ वो भी कह रही मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए क्योंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन का पता नहीं था। जो कि हमने कहा आपको जारी बात है, आप अगर ग्रुप में शामिल नहीं है तो आपको नहीं पता, और हम नीड टू नो बेसिस पे बताएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, सवाल है, आप हमसे पूछिए, हम आपको जरूर जवाब देंगे। तो बहरहाल अपोस्टेट प्रॉफिट ने, मैंने आपको कहा ना, यास्मीन मोहम्मद अगर सच्चे दिल से अपॉलॉजी करके इकरार कर देती, ये दोगली गेम ना खेलती कि जिसने पोस्ट किया है वो गलत है, तो जिसने लीक किया है तो वो गलत नहीं है। सो यू नो दैट वाज द प्रॉब्लम। तो अपोस्टेट प्रॉफिट ने फिर इसके ऊपर अभी कुछ देर पहले उसने कुछ ट्वीट्स की, और उसने बताया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं माफी चाहता हूं। माफी उसने यूज किया वर्ड, मैं माफी चाहता हूं, बल्कि आपको मैं शेयर कर देता हूं स्क्रीन अपनी ट्विटर की। बोलो भाई। तो ये, तो इसमें देखें यहां पर किधर गया ये, तो ये अपोस्टेट प्रॉफिट ने कह दिया कि मैं अब समझ सकता हूं कि मैं बड़ा इनसेंसिटिव था, यानी मैंने इस चीज का ख्याल ही नहीं किसी चीज का रखा। सिनिकल भी था। सिनिकल का उर्दू में क्या मतलब होगा, यानी मैं बड़ा शकी था। एंड एरोगेंट, या मैं बड़ा मगरूर हो गया। मैं ट्रूली, मैं सच्चे दिल से
माफी मांगता हूं कि जो जिस तरह मैंने बिहेव किया और मैंने ऐसे ही किसी को तकलीफ यानी दिली तकलीफ पहुंचाई अपने एक्शन से। मैं आइंदा कोशिश करूंगा कि मैं इससे बेहतर आदमी बन सकूं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं ज़ारा के केस के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो इधर है, अपडेट फॉर दिया। देखें उसने भी वही काम किया। और आई अपोलोजाइज फॉर हैविंग एडेड टू हर स्ट्रगल, यानी मैं माफी चाहता हूं कि मैंने उसकी तकलीफ में इजाफा किया। और अब अपोस्टेट प्रॉफिट को जारी बात अब सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, और ये होता है ना सच्चे दिल से माफी। उसने कोई नहीं कहा, उसने बल्कि बहानेबाजी भी नहीं की कि मुझसे झूठ बोला गया, मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी गई, क्योंकि सबको पता कि उसको झूठ बोला गया, उसको गलत इंफॉर्मेशन इस औरत ने दी। तो इसके बावजूद अपोस्टेट प्रॉफिट, हालांकि अपोस्टेट प्रॉफिट को भी आर्मी ने आज बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की अपोस्टेट प्रॉफिट के ऊपर, जिसकी वजह से अपोस्टेट प्रॉफिट छोड़ के भी चला गया, फिर दोबारा आया। तो वो भी कर सकता था, लेकिन विद इन कपल ऑफ आवर्स उसको पता था। और मैंने अभी जो वीडियो जो अब चढ़ने लगी है 2 मिनट में इंग्लिश चैनल पे, उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि अगर अपोस्टेट प्रॉफिट को पता होता, अगर वो हमसे बात कर लेता, तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूं उसने कभी ज़ारा के खिलाफ नहीं बोलना था। तो बहरहाल खैर वो वापस आ गए टीम में, इनफिडल नूडल भी वापस आ गई, लेकिन यास्मीन मोहम्मद जो है, चूंकि वो एक मगरूर औरत है, अपनी गलती को नहीं मानेगी, इसलिए उसने बजाय इसके के कहती मेरे इस तरह की अपोस्टेट प्रॉफिट की तरह की ट्वीट डालती, मैं आपको 100% कह रहा हूं, ज़ारा ने कहना था माफ कर। जो प्राइवेटली हमारी जितनी भी बात हुई है उसमें जो मुझे लगता है उस चल छोड़ उसको क्या बात करें, चले ये ये पूरा ज़ारा के का ये चक्कर था, ये जो पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई हो। जाहिर बात है बहुत सारी ऐसी बातें जो हम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक लीगल केस चल रहा है। अगर हम कोई उसके हक में कोई ज्यादा बात बता दें तो वो कहेंगे कि तुम लीक कर रही हो इन्फॉर्मेशन, या जाहिर बात अगर ज़ारा कोई खाली फर्ज किया पता हो तो वो कहें तुम तो ये बात बाहर किस तरह निकली, तो उसकी सजा वो उसको ना दे। तो इसलिए हम बड़ी चीजें हम नहीं बता रहे और नहीं बता पा रहे, क्योंकि हमारा मिशन ये है कि जब ज़ारा निकल आएगी, जो कि निकल आएगी, ये लोग जो लड्डू खा बेच रहे हैं ऐसे पागलों की तरह बोंगिया मार रहे हैं, तो वो निकल आएगी। और जब वो निकल आएगी तो उसके बाद वो आपको सारी स्टेप बाय स्टेप हर बात अपने अल्फाज से खुद एक्सप्लेन करके बताएगी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।